डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 3 जो है मैट्रिसेस वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो प्रीवियस पार्ट में जो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था कि हाउ वी डू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। हम लोग दो मैट्रिक्स या उससे ज़्यादा मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी हैड डिस्कस दैट वन इन द प्रीवियस पार्ट। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो मैट्रिक्स का जो प्रीवियस का पार्ट है सभी पहले देख लें, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। सो आज का जो पार्ट है, जो टॉपिक है, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करना तो हम लोग सीख चुके हैं। नाउ उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो डिस्कस किया गया था कि मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है। क्वेश्चन था कि फाइंड ए बी एंड बी ए सो दैट ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी इक्वल नहीं, ये शो करना था। आपको पता है कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ये एग्जिस्ट तभी होगा जैसे सपोज अगर हमें ए बी निकालना है तो पहले क्या है ए है, तो ए का जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखो तो कितना है 2/3, 2 रोज 3 कॉलम्स है तो 2/3। और मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, मतलब 3/2 लिख सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है इसका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स ए का जो कॉलम्स है दैट इज 3 और मैट्रिक्स बी का जो रोज है वो इक्वल होना चाहिए। तो यू कैन सी ओवर हियर दोनों का क्या है, ये वैल्यू इक्वल है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल होगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था कि हम लोग कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या किया जाता है कि जो फर्स्ट रो होता है वो इसके फर्स्ट कॉलम से करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। मतलब कि जैसे कि अगर 1 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर जो है हमारे पास -2 जो है ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर उसी तरह से 3 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और सबको क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। नाउ अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ वही चीज़ यहाँ लिखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ जाएगा, सॉरी सेकेंड रो नहीं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लिखेंगे। नाउ अब इस तरह से पहला रो का हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसी तरह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट लाइक दिस। और उसके इन द सेम वे बी ए निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अब दोनों का देख सकते हो कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल है जो कि हम लोग अब डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो पहला है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, आपने इसको लोअर क्लास में पढ़ा है, तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस दिस वन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब है जैसे सपोज अगर 2 इंटू इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव एनीवे। चलो 2 इंटू 3, अगर सपोज 2 इंटू 3 करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2। तो हम लोग किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें किसी ऑर्डर में तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। जैसे कि पहले 2 लिखें फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर पहले 3 को लिखें फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का वैल्यू तो 6 ही आना है। तो हम लोग बोलते हैं कि इस तरह से कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। बट मैट्रिक्स में क्या है, ये ज़रूरी नहीं कि मतलब सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी कुछ है, तो हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, बी ए निकालेंगे। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दोनों इक्वल ही होगा, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता है। क्लियर। तो ये चीज़ लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स एडिशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। इन जनरल क्या है, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑलवेज ट्रू नहीं होता, कम्यूटेटिव नहीं होता हमेशा। बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। मतलब अगर सपोज 2 डायगोनल मैट्रिक्स का ले लेते हैं, 2 डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं, वो भी कैसा, सेम ऑर्डर का, 2 डायगोनल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का। डायगोनल मैट्रिक्स मैंने बता रखा है, तो इसलिए आप लोग जो नए हैं, जो जिनको नहीं समझ आता है या फिर भूल गए हैं, तो उसको फिर से प्रीवियस पार्ट को जाके एक बार रिवाइज कर ले वहाँ पे। तो डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे, अगर दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तब ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा, मतलब कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर जाएगा। तो ये स्पेशल केस होता है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो किस केस में होता है, जब डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो भी सेम ऑर्डर का होगा, राइट। तो जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ, यू कैन चेक आउट, ए दिया हुआ है मैट्रिक्स इस तरह से लिया हुआ डायगोनल, अनदर डायगोनल मैट्रिक्स बी इस तरह से है। अगर ए बी निकालो बी ए निकालो, यू विल गेट लाइक दिस वैल्यू। तो ये हमेशा क्या होगा, सेम होगा। नाउ नेक्स्ट है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस इज अ जीरो मैट्रिक्स। अगर सपोज 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर जीरो मैट्रिक्स है,
इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा दोनों का दोनों या कोई एक जो है जीरो मैट्रिक्स हो। इसका क्या मतलब, तो जैसे कि सपोज इसको भी समझते हैं। सपोज हमारे पास दो नंबर्स है 7 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 21। फिर सपोज 7 इंटू 0 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 0, और सपोज 0 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, जब हमारे पास क्या होगा, वन ऑफ द नंबर 0 होगा। देखो इसमें देखो कोई भी 0 नहीं है, 7 और नहीं 3 में, दोनों में से कोई 0 नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्ट भी 0 नहीं है। सेकेंड में देखें तो यहाँ पे रिजल्ट 0 आ रहा है, दैट मीन्स वन ऑफ द नंबर जो है 0 क्या है एक वैल्यू 0 है। उसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे फिर अगेन यू कैन सी कि यहाँ पे एक जो नंबर है वो 0 है, और जो लास्ट वाला है इसमें क्या है, दोनों का दोनों 0 है, तो 0 है रहा। मतलब क्या है, फाइनली वी वांट टू से दैट कि प्रोडक्ट 0 तभी आएगा जब क्या होगा, वन ऑफ द नंबर, एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, देन ओनली। तो ये किसके लिए, नंबर के लिए है, ये नंबर के लिए ट्रू होता है। लेकिन व्हाट अबाउट मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, अगर सपोज मैट्रिक्स ए है, कुछ दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी है, ए बी, हाँ ये भी सब नंबर 0 है, सपोज 1 0 है, फिर 0 2 है, सपोज इस तरह से 0 2, और ये सपोज 3 0 है, और फिर 1 2 है। तो सपोज ए बी निकालें तो क्या है, इसका वैल्यू सपोज 4 2 ऐसे आएगा नहीं, बट हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 4 2 सपोज 0 आ गया इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ ए बी आ गया। लेकिन सपोज कोई और मैट्रिक्स होता और मान लो कि यही मैट्रिक्स है ए बी, और इसका प्रोडक्ट निकाले ए बी, तो पता चला कि ये सब 0 0 आ गया, मतलब ये 0 मैट्रिक्स है, हर एलिमेंट 0 है, इसका मतलब 0 मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स का 0 आ गया, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक मैट्रिक्स 0 होगा, या तो ये 0 मैट्रिक्स होगा या तो ये 0 मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 0 मैट्रिक्स अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आया है, दैट मीन्स इट कैन बी आइदर ऑफ द टू मैट्रिक्स विल बी 0 मैट्रिक्स और नन ऑफ, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसलिए मे बी और मे नॉट बी का केस है, ठीक है, तो इसलिए हमेशा ट्रू नहीं होगा। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये 3 नंबर्स के लिए होता है। जैसे इसको हम लोग समझते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, जैसे कि सपोज 2 इंटू 3 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स है, 2 3 7 है, तो हम लोग पहले क्या करें, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किए, फिर 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर क्या करें 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे देखो किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 इंटू 7, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 7 3 जा 21। अब देखो यहाँ पे 42 और ये भी 40 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का दोनों वैल्यू क्या है, सेम आ रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उसी तरह से अगर सपोज हमारे पास 3 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, फिर उसी तरह से मैट्रिक्स बी होगा, और उसी तरह से मैट्रिक्स सी होगा कुछ। तो अगर सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ए बी को मल्टी प्रोडक्ट किए और फिर सी के साथ ले रहे हैं, या फिर पहले क्या करें बी सी का प्रोडक्ट लिए, बी सी मैट्रिक्स निकाल लिया, फिर ए के साथ करें, तो दोनों रिजल्ट क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसीलिए मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव जो है ट्रू होगा, दैट इज नॉट नेसेसरी, बट ऐसा ट्रू होता है। 3 मैट्रिक्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम वैल्यू, अनटिल अनलेस क्या है, कंडीशन है कि दोनों साइड डिफाइंड होना चाहिए। मतलब जैसे कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो को इक्वल होना चाहिए, तो इसीलिए ऑर्डर सेम होना चाहिए बस। अनलेस की ऑर्डर प्रोवाइडेड होगा, सेम होगा, तभी वो पॉसिबल है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। अगर ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तो फिर वो भी ट्रू नहीं होगा, राइट। तो ये याद रखना है। तो ये चीज़ लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव है, दैट मीन्स ए बी जो है ए बी का प्रोडक्ट इंटू सी इक्वल टू ए टाइम्स बी सी का प्रोडक्ट। नाउ थर्ड है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर मैट्रिक्स एडिशन पे। दैट इज अगर सपोज मैट्रिक्स बी प्लस सी कर दिए, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं बी प्लस सी मैट्रिक्स निकाले सम, और उसके बाद ए के साथ प्रोडक्ट करेंगे, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ए बी प्लस ए सी के, ठीक है, ए बी प्लस ए सी के। उसी तरह से अगर पहले ए प्लस बी है फिर सी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। ये भी आप पढ़ रखे हो प्रीवियस जो मतलब क्लास 8 और 7 में पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या एग्जिस्टेंस है।
अब देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का पहचान। तो ऐसे समझो कि किसी भी मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि उसका पहचान वही रह जाए। तो इसको समझो इस तरह से कि कोई नंबर में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाएगा, तो 1 होता है। उसी तरह से यहाँ भी है कि 1 का मतलब यूनिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए है, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए। मतलब कोई मैट्रिक्स अगर हमारे पास होगा, सपोज कोई मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा सेम ऑर्डर का। अगर सपोज ये 2×2 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद है ना सबको, 1 0 0 1, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा, इसका भी ऑर्डर 2×2 हो जाएगा, ठीक है। जिस ऑर्डर का ए रहेगा वही ऑर्डर का आई लेना पड़ेगा। अब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा, मैट्रिक्स वही आ जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई को। नाउ अब हमारे पास है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का इक्वल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव इंटीग्रल पावर बोला है, तो इसका मतलब कि ए मैट्रिक्स ए का पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर मतलब मैट्रिक्स ए है और उसका पावर 1 करोगे मतलब वही रहेगा ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, वही रह जाएगा, ए रह जाएगा। अगर सपोज ए का पावर n+1 है तो इसको लॉज ऑफ आइडेंटिटी से यूज़ करो, इसको लिख सकते हैं ए का पावर n इंटू मैट्रिक्स है, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा, राइट। उसी तरह से अगर सपोज ए स्क्वायर है, अगर सपोज मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और पूछा जाएगा ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि ए को कितने बार मल्टीप्लाई करना, 2 टाइम्स, तो ए इंटू ए करना पड़ेगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, करेक्ट। उसी तरह से अगर ए क्यूब है, अगर हमारे पास ए क्यूब पूछा जाएगा, इसका मतलब क्या कि ए स्क्वायर इंटू ए, तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर क्या, फिर ए इंटू ए, फिर इसके साथ ए कर दो, ठीक है। तो ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, जितना पावर का पूछा जाएगा उसको उतने बार मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को लिख देंगे। नाउ एक क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कॉस थीटा, और मैट्रिक्स है अंदर कॉस थीटा, इसको क्या करते हैं, जूम कर लेते, सो दैट कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। इस तरह से मैट्रिक्स क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पहले प्रोडक्ट है इस मैट्रिक्स के साथ, इसको समझेंगे हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थीटा छूट गया है, राइट, तो आप लोग इसको राइट कर लेना, कॉस थीटा होगा यहाँ पे कॉस थीटा, फिर उसी तरह से इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का याद है ना सबको, हम लोग क्या करते हैं, हर एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तो कॉस थीटा है, इसका मतलब कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस इसके साथ तो साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस इसके साथ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सो वी हैव गॉट द वैल्यू, पहले का इतना आ गया। अब सेकंड क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा इसके साथ तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। नाउ अब फिर क्या है, उसी तरह से साइन थीटा को इसके साथ करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, और देन हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर नहीं, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, करेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, ये मैट्रिक्स है, बीच में देखिए तो प्लस साइन है, तो दो मैट्रिक्स का यहाँ पे क्या एडिशन है, तो मैट्रिक्स का एडिशन क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन। उसी तरह से साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा ना। अब यहाँ से क्या है, इसका वैल्यू जो है आप लोग क्लास 11th में, तो छोड़ो आप लोग क्लास 10th में पढ़ रखे हो उसको, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा। उसी तरह से ये वैल्यू कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और उसी तरह से प्लस माइनस है तो 0 हो जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यू विल गेट लाइक दिस, ये आ जाएगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यू कैन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 ऑर्डर का है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का निकालना है वैल्यू इफ़ एक्स प्लस वाई, मतलब मैट्रिक्स एक्स, हाँ यहाँ पे एक्स और वाई का मतलब क्या, मैट्रिक्स का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई, दो मैट्रिक्स का एडिशन इतना दिया है और दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन दिया है इतना, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग अलजेब्रिक जो सॉल्यूशन करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई, तो दोनों के क्या करेंगे, LHS को सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो LHS साथ होगा, RHS साथ, यहाँ तो एक्स प्लस वाई और दो जगह एक्स माइनस वाई, तो इस तरह से लिख देंगे। और RHS में देखो तो ये और ये दोनों का सम हो जाएगा। अब क्या करो, ये तो y से माइनस वाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x, तो 2x
दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो है पूरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, तो 7 3 ऐड होगा, तो 10 0 0 के साथ ऐड हो जाएगा, 2 और 0 2 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऐड कर लेंगे। नाउ अब यहाँ पे 2x है, 2 इंटू एक्स है, तो 2 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/2। अब ये 1/2 एक तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे 2 से, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो 10 है, 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 0 में डिवाइड करेंगे 2 से तो 0 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, फिर 8 में 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू ये आ गया, करेक्ट। अब x का वैल्यू आ गया तो हम लोग किसी भी एक में पुट कर देंगे, तो वी हैव दिस वन x + y = 7025। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब क्या करो, सिंस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x का जो मैट्रिक्स है, x का जो हमें मैट्रिक्स का वैल्यू निकल गया ना, मैट्रिक्स यू कैन सी, ये जो मैट्रिक्स मिला इसको मैंने प्लॉट कर दिया, +y फ्री है। अब y निकालना है तो ये मैट्रिक्स उधर ले जाना पड़ेगा, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, जस्ट अलजेब्रा की तरह कर रहे हैं। तो y = ये मैट्रिक्स और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन और 5014। अब यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स है, तो हम लोग सब्ट्रैक्शन कैसे कर देते हैं, इस माइनस को क्या करो, प्लस कर दो, इसको सबको अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको प्लस कर देंगे और ये -5, ये 0 और फिर -1 और ये -4। अब यहाँ से फिर अगेन यू हैव गॉट देम, सिंपली क्या है, मैट्रिक्स एडिशन है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 7 5 के -5 के साथ ऐड, 0 0 के साथ, 2 -1 के साथ और 5 जो है -4 के साथ, तो यू विल गेट 2011। तो इस तरह से y का वैल्यू हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन 13 है क्या, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t। हमें क्या निकालना है, x y z t का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स नहीं है बल्कि वो एक एलिमेंट है उस किसी पार्टिकुलर मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे देखिए इफ़, यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ 2 टाइम्स ये मैट्रिक्स प्लस 3 टाइम्स दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 3 टाइम्स दिस मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स से पहले कोई भी कांस्टेंट रहेगा इस तरह से, तो इसका मतलब वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे विद इन द मैट्रिक्स। तो 2 के साथ हर एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, 2 के साथ z तो 2z, 2 के साथ y 2y, 2 के साथ t तो 2t, इस तरह से हो जाएगा, राइट। उसी के साथ 3 के साथ करेंगे तो 3 -3 और 0 और 6 हो जाएगा। इन द सेम वे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। तो इस तरह से आ जाएगा। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिनको नहीं समझ में आया है वो प्रीवियस पार्ट को अवश्य देख लें। नाउ अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यू कैन सी ये 2 मैट्रिक्स क्या है, एडिशन में है, तो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो करस्पॉन्डिंग के साथ ऐड होगा तो 2x + 3 हो जाएगा ये, फिर 2z -3 हो जाएगा, 2y का 2y हो जाएगा और 2y + 6 हो जाएगा, और इधर क्या रहेगा, ये तो यही रहेगा। नाउ अब यहाँ पे देखो ये एक सिंगल मैट्रिक्स है और राइट साइड भी एक मैट्रिक्स है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, तो हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ही पढ़ा था कि अगर 2 मैट्रिक्स इसको इक्वल है इसका मतलब क्या है कि उस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होगा और एज वेल एज द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑल्सो विल बी इक्वल, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। मतलब कि इसका जो A11 होगा, A11 मतलब फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा, सेकेंड मैट्रिक्स मतलब RHS वाला जो मैट्रिक्स है उसका भी A11 के बराबर होगा। तो वही चीज़ करेंगे हम लोग, 2x + 3 को 9 के इक्वल करेंगे, उसी तरह से 2z - 3 को 15 के इक्वल करेंगे और 2y को 12 के इक्वल और 2t + 6 को 18 के इक्वल करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे वही किया जाएगा, तो 2x + 3 = 9, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, फिर 2z - 3 = 15, तो 2z - 3 = 15, तो 2z = 18, z = 9, 2y = 12, तो y = 6, 2y + 6 = 18, तो यहाँ से आ जाएगा t = 6। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट जो मिसिंग वैल्यूज़ होगा एज ए एलिमेंट इन द मैट्रिक्स में अगर कोई एलिमेंट मिसिंग होगा x y z, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके सॉल्व करते हैं, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्या है, फाइंड a² - 5a + 6i। हमें क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। इफ़ ये दिया हुआ है कि मैट्रिक्स a = 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। तो क्या करना कुछ नहीं है, हमें a दिया हुआ है तो a² पूछा गया, तो a² का मतलब क्या होता है, a × a, 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा a × a। तो हमने क्या किया, वही किया है, मैट्रिक्स a और फिर a, क्योंकि a² का निकाल रहे हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया मैट्रिक्स का, क्या करना, पहली बात तो देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स क्या है, 3/3 का है, ये भी 3/3 का है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल है, 3 3 इक्वल है, तो पॉसिबल है प्रोडक्ट। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका पता कैसे करते हैं, तो जो बच गया, पहले वाला बच गया रोज़ × और सेकेंड का जो कॉलम्स बच गया × तो यही 3/3 मैट्रिक्स का आएगा ऑर्डर का, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम लोग,
तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वही चीज़ लिखा हुआ है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करेंगे हम लोग। तो फिर 2 इंटू 2, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर क्या है 0 इंटू 2, फिर 1 इंटू 1, इस तरह से, करेक्ट। फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। देखो एक रो उठाओ और उसके बाद कॉलम के साथ कोरस्पॉन्डिंग के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, और फिर उसी के ऑर्डर में लिखना है। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, उसी तरह से फिर क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ लिखाएगा। फिर उसी तरह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ हो जाएगा। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम यहाँ हो जाएगा। देन सेकेंड, अब तो ये हो गया, सेकेंड रो का भी हो गया सबका। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखा जाएगा, और उसी तरह से थर्ड रो सेकेंड कॉलम इसका होगा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। ये ध्यान से करना है, केयरफुली करना है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम के साथ यहाँ होगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 2, और उसी तरह से सबका हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो दैट मीन्स यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। तो आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इसको मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम है तो प्रीवियस पार्ट को एक बार फिर से देख लो, और बार बार मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में मतलब मोस्ट ऑफ द ये जो स्टूडेंट्स होते हैं स्टार्टिंग में क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। मल्टीप्लाई करना होता है किसी और से और हो जाता है किसी और से, ठीक है। तो ये ध्यान से रखना है ना। तो इसका मतलब कि हमें ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। अब 5a का निकालना है और यहाँ पे साइन के साथ लेना है, ठीक है। -5a है, -5a। तो पहले क्या किया गया यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ गया, तो यहाँ पे पुट किया गया। तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे ए स्क्वायर -5 और ए का वैल्यू जो है मैट्रिक्स का पुट कर दिया गया, +6 का 6 और आई का आई। अब यहाँ पे क्या करो, ये तो सिंपल मैट्रिक्स से यही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हमने बताया था जस्ट कि अगर निगेटिव रहेगा किसी मैट्रिक्स से पहले निगेटिव साइन कोई कांस्टेंट रहेगा, निगेटिव इंटीजर, तो क्या करना है, इसको प्लस कर देना पहले, और माइनस वाला साथ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो -5 है तो -5 के साथ सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -5 × 2 -10 0 5, इस तरह से सबका कर देंगे हम लोग हर एलिमेंट का। और इधर जो है 6 इंटू सबका करेंगे, तो ये तो बाकी 0 वाला तो 0 रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा 6 हर के साथ होगा, तो डायगोनल वाला क्या हो जाएगा 6 6 बन जाएगा। अब क्या है, तो सिंपल मैट्रिक्स एडिशन है तीनों का, तो सिंपली ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। मतलब करस्पॉन्डिंग में था क्या 5 -10 और 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। उसी तरह से क्या करेंगे -1 0 और 0 का ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर उसी तरह से 2 -5 0 का ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। इन द सेम वे 9 -10 और 0 का ऐड करोगे तो ये, ठीक है। तो उसी तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें क्या करना है, ऐड करना होता है, और करस्पॉन्डिंग प्लेस पे उसका हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट पार्ट में जो है फिर से हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।